हालातों से मजबूर हो रहे हैं लड़के, अपने घर परिवार से दूर हो रहे हैं लड़के। हालातों से मजबूर हो रहे हैं लड़के, अपने घर परिवार से दूर हो रहे हैं लड़के। फाड़ कर उम्र की सारी एजुकेशन डिग्रियां एक अनजान शहर में मजदूर हो रहे हैं लड़के। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा टारगेट 30 का ये 18th वीडियो। अब ये 18th वीडियो है कि 17th वीडियो है मालूम नहीं, लेकिन बस इतना मुझे मालूम है कि मैं अपने काम को निरंतर रूप से कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बात बोलने का मेरा मेन मतलब यही है कि कल आप क्या थे वो बीत गई बातें, मगर आज आप क्या हैं और आगे आप क्या बनना चाहते हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं, वो याद होनी चाहिए। दोस्तों, है तो ये मेरा 18th वीडियो, ठीक है। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सी बात रखने के लिए ऐसा आपको बोला, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं वो कैसे भूल जाएंगे आप, जिसमें आपकी रुचि है वो कैसे भूल जाएंगे आप, जिसमें आपको आनंद है वो कैसे भूल जाएंगे आप। ये चीज़ें अगर आप भूल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अपने काम को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों, टारगेट 30 में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हम टॉपिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं, जिस प्रकार से सब्जेक्ट्स के लेसन्स को समझते हैं, उसी प्रकार से अगर हम टॉपिक बोलेंगे तो टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। बस यही मतलब है टॉपिक बोलने का, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। इन बातों को साइड रख करके बात करते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है डिस्ट्रैक्शंस का। जी हाँ दोस्तों, टारगेट 30 में हम सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा कवर कर रहे हैं, सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना समझ लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को जहाँ भी रहना है वहाँ पे एक न एक सोसाइटी होगी ही होगी, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सोसाइटी हो ही नहीं, तो इसका मतलब आप जंगल में रहते हो यही बात हो क्या ना। आप जहाँ भी रहते हो, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द घर होंगे, मकान होंगे। आप कॉलोनी में रहेंगे, गांव में रहेंगे, कस्बे में रहेंगे, आपके आसपास इर्द गिर्द 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं रहेंगे, ठीक है, रहेंगे ही रहेंगे। मैं वीडियो भी पॉज किया था क्योंकि ऊपर दोस्त था मेरा, ऊपर फ्लैट पे, वही बोल रहा था क्या कर रहे हो। मैं बोला बात कर रहा हूँ। जैसे को तैसे आंसर देना चाहिए, जैसे को तैसे ही आंसर देना चाहिए, ठीक है। मैं उसको ऐसे बोला भाई बात कर रहा हूँ अभी, वो समझ गया, भाग गया, चला गया, मतलब। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जंगल में रहेंगे, आप जहाँ भी रहेंगे आपकी एक सोसाइटी होगी ही होगी, वहाँ पे 10 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितने भी लोग आपसे होंगे ही होंगे, ठीक है। आपसे बात विचार करेंगे ही करेंगे, और किन किन टॉपिकों पे बात करेंगे वो मैं बता ही चुका हूँ। बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, किस पे बात करनी है वो मालूम नहीं है, किस पे बात नहीं करनी है वो मालूम पहले चल जाता है। एक सोसाइटी की बात बताता हूँ मैं, माइंडसेट क्या है सोसाइटी की एक अलग, वो ये है। पहले टाइम में जो मूवी आती थी, जो मूवी को दिखाई जाती थी, उसमें एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, वो ये कि जो विलन होता था उसी के पास सब कुछ होता था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान,
ढेरों सारी गाड़ियाँ, ढेरे सारे कारोबार, बहुत बड़े बड़े बिजनेस और हाथों में सिगार, मूछें ऐसे तान के चलता था। वो एक विलन के पास होता था। उसके पास ढेर सारे पैसे होते थे, धन दौलत होते थे, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, खेत खलिहान, अनाज, सब कुछ उसी के पास रहता था। पहले के टाइम में ऐसे मूवी दिखाई जाती थी। और जो हीरो होता था उसका क्या था रोल, वो भाई एकदम गरीब परिवार से आता था। जो हीरो होता था एकदम गरीब परिवार से, या तो गाड़ी बनाता था, या तो किसान करता था, या तो मजदूरी करता था, या तो मकान बनाता था, या तो रिक्शे चलाने वाला होता था, या बैलगाड़ी चलाने वाला होता था, या ड्राइवर होता था, या फिर दूध बेचने वाला होता था, या फिर सामान पहुंचाने वाला होता था, या कूली होता था। यही होता था बस। और उसकी एक्चुअल लाइफ क्या दिखाई जाती थी, रियल लाइफ क्या दिखाई जाती थी कि वो गरीब है, और गरीब ही आदमी हीरो है। आज अगर सोसाइटी में कोई अमीर बन जाता है, फिर भी वो पिछला माइंडसेट रहता है कि ये अमीर कैसे बन गया। हो सकता है चोरी चमारी किया होगा, हो सकता है किसी का पैसा चुराया होगा, हो सकता है बैंक लूटा होगा, हो सकता है किसी को मारा होगा, उसका पैसा छीना होगा, या फिर 2 नंबर का धंधा कर रहा होगा। यही माइंडसेट है। लेकिन उसके पीछे का, उस बंदे का स्ट्रगल, मेहनत नहीं देखते। बस तुरंत यही बोल देते, अरे भाई 2 नंबर का धंधा करता होगा, इसीलिए आज उसके पास इतना पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है और घर है, जगह जमीन जायदाद, खेत खलिहान है। ऐसे थोड़ी वो अमीर बनना क्या होगा। मरने के बाद जो हीरो होता है, मरने के बाद लोग कहते हैं भाई उसका तो बहुत इज्जत था, बहुत इज्जत था। मैं कह रहा हूँ जीते जी बनिए के पास जा कर के आप धनिया मांग लीजिए, धनिया नहीं देगा आपको। जब 10 रुपए की धनिया तक आपको नहीं दिया, क्या इज्जत, क्या मान, क्या सम्मान। ये इज्जत का आप अचार डालोगे, ये सम्मान का आप अचार डालोगे। जब बनिए आपको थुतकार दे रहा है, कह रहा है भाई भैया पैसा है, ये नहीं है, चले आए मुँह उठा करके धनिया मांगने। और वहीं पे जो विलन वाला रोल प्ले करता था, वो जाएगा, खड़े हो जाएगा, उसको सारा सामान मिल जाएगा। हाँ भैया आपका गाड़ी किधर है, हाँ साहब आपका गाड़ी किधर है, गाड़ी में रख देते। पैसा कितना हुआ, वो पूछेगा भी, पैसा कितना हुआ, अरे साहब आपसे पैसा हम थोड़ी लेंगे, आपसे पैसा हम नहीं लेंगे। और आज भी इन चीज़ों को देखा जाता है कि जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, अभिनेता लोग होते हैं, वो कहीं पे चले जाएंगे ना, बहुत अमीर लोग होते हैं सेलिब्रिटी लोग, अभिनेता लोग अमीर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो कहीं भी जाते हैं, या बनिए की दुकान पे जाते हैं, या फिर किराना की दुकान पे जाते हैं, या किसी मॉल में जाते हैं, तो सारे बिजनेसमैन जो लोग होते हैं सेलिब्रिटी को थमा देते हैं कुछ ना कुछ। और सेलिब्रिटी आदमी वो बोलता है, जो अभिनेता होता है वो बोलता है कि भैया पैसा कितना हुआ, लेकिन लोग कहते हैं अरे सर आपसे पैसा नहीं, सर आप पैसा देंगे, सर नहीं सर आपसे पैसा नहीं लेंगे, और वो सामान लेके चला जाता है। अगर वो उसी के पास कोई गरीब आ जाता है, रियल हीरो आ जाता है, तो उस रियल हीरो को हम पहचान नहीं पाते हैं।
उससे हम पैसे मांगने लगते हैं, पैसे की जिद करने लगते हैं। अरे भैया, जिससे आपको पैसा मांगना चाहिए उससे तो आपने पैसा मांगा नहीं, और जिससे पैसा नहीं मांगना चाहिए आप उससे पैसा मांग रहे हैं। एक तरफ सोसाइटी की रियलिटी ये कि जिससे पैसा मांगना चाहिए उससे पैसा नहीं मांग रहे हैं, और एक तरफ रियलिटी ये कि भैया जो बड़ा आदमी है ना, 2 नंबर का धंधा कर रहा है, उससे पैसा ले लेने का। उसके पास बहुत पैसा है, जितना मांगोगे उतना दे देगा, है ना, या फिर उसके नीचे काम करने लायक है। ये है रियलिटी। सोसाइटी एक माइंडसेट पे कभी नहीं उतरी है और ना ही कभी उतरेगी। जिस दिन सोसाइटी एक माइंडसेट पे अगर उतर जाए, मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा परिवर्तन दिखेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे मन में वो बात है, क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, कितना बड़ा परिवर्तन होगा, इतना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन होगा, हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे। बस अगर हिंट देना चाहेंगे आपको हम, कि हम अगर एक माइंडसेट के हो गए जिस दिन, उस दिन सरकार भी गिरा सकते हैं। अभी ज़्यादा खुल करके नहीं बोलूँगा, ज़्यादा खुल करके बोल दिया तो जो प्लान्स है ना वो फेल हो जाएंगे। समय आने पे वो चीज़ें करना है, शिद्दत से करना है, मेहनत लगा के करना है, पूरा दिल से करना है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन देखने में जो आनंद आएगा वो मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा। हम लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि ऐसा हो सकता है। वैसी सोसाइटी हम बनाएंगे, बस बात ख़त्म। वैसी सोसाइटी हम तैयार करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आप लोग को थोड़ी सी भी अगर कुछ मेंशन करने हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा, बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ें क्लियरिटी मिली होगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं टारगेट 30 के 19th वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।